नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और ये जो सेशन है ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा जितने भी आपके स्टेट पीसीएस या पीएससी जहां की मुख्य परीक्षा में लिखने को प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो चैनल पे पहली बार है तो पहले तो इस पूरे टॉपिक को देख लीजिए और आपको लगे कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज जो ये मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये ज्योग्राफी का जीएस का पेपर 1 है। प्रश्न है, भारतीय मॉनसून एक जटिल घटना है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, विस्तार से बताइए। पहला प्रश्न। इसी में जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है, साथ ही भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब ये प्रश्न है और मान लीजिए कि आप इसका उत्तर लिख रहे हैं तो इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं, लिखकर बताइए। सोचिए दिमाग में। ठीक, अगर मुझे इसका उत्तर लिखना होता तो मैं क्या क्या इस पे करता, यही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसका एक हम लोग सिनॉप्सिस बना लेते हैं। ठीक, और उसी के इर्द गिर्द बैठ के फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहला पॉइंट हमें जो लिखना होगा वो आपका दृष्टिकोण क्या है, यानी कि आपका अप्रोच क्या है। उस अप्रोच पर जो है वो आपको बात करना है। ठीक है, तो दृष्टिकोण के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। आपको सबसे पहले उत्तर में परिचय लिखना है। तो परिचय क्या लिखना है, प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय मॉनसून एक जटिल घटना है, ठीक, पहला चीज। और भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव। ठीक है, प्रश्न आप ही को बोल रहा है कि आपको आपके उत्तर दो प्रश्नों के इर्द गिर्द लेके चलना है। एक भारतीय मॉनसून के ऊपर बात करना है और दूसरा भारतीय कृषि पे बात करना है। इसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जब आप परिचय में आप क्या लिखोगे, आप संक्षेप में समझाओगे कि भारतीय मॉनसून होता क्या है। मैं तो अभी आंसर जब लिखवाऊंगा तो मैं बताऊंगा भी आपको कि मैं क्या लिख सकता था। शॉर्ट में आपको बताना है कि भारतीय मॉनसून क्या होता है, भारतीय मॉनसून की परिभाषा देना है। ठीक है, दूसरा, चूंकि हम भारत के हैं और हम पढ़ते हुए आए हैं क्लास 6, 7, 8, 9 कि भारत की जो कृषि है वह मानसून पर आधारित कृषि है। ठीक, तो आप भारतीय कृषि को मानसून के ऊपर निर्भर है ये चीज आप दिखाइए। ठीक, तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो कि उत्तर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के बाद है वो है कि आप उत्तर में बॉडी क्या लिख रहे हैं। बॉडी का मतलब हो गया कि आपने उत्तर का मुख्य भाग क्या लिखा है, ये आपको जानना लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुख्य भाग, इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, मुख्य भागों के अंतर्गत आप भारत के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे और साथ में आप ये भी बताएंगे कि अगर भारत के मॉनसून प्रभावित हो जाते हैं तो भारत की कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप एक सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं, आप केवल कमियां नहीं बताएंगे, फिर निदान भी आपको बताना है। क्या निदान बताएंगे कि भारतीय कृषि पर अगर भारत के मानसून का प्रभाव पड़ रहा है तो हमें उन तरीकों पे, उन उपाय पर भी चर्चा करना है मुख्य भाग के अंतर्गत, जिससे कि हम इस प्रभाव को कम कर सके। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में इस उत्तर का निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनसून के बारे में हमें उत्तर लिखना है कि मॉनसून है क्या। तो नॉर्मली मॉनसून के बारे में अगर हम बात करें तो मॉनसून क्या है, पवनों का प्रवाह, जिसमें 6 माह पवनों की दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट और 6 माह नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होती है। यही तो है, यानी कि एक वर्ष के दौरान पवनों के दिशा में उलटफेर जो हो जाता है, उसी उलटफेर को हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। और भारतीय जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु क्या है, मॉनसूनी जलवायु है।
और भारत की जो वार्षिक वर्षा है वो 70% वार्षिक वर्षा जो है, एनुअल रेनफॉल जो है वो मानसून पर है। बाकी आपकी पर्वतीय वर्षा, अन्य वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा के जो प्रकारों में अगर हम बात करेंगे वहां हमें नहीं जाना है। हमें समझाना नहीं कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, हमें बस भारतीय मानसून को पकड़े रहना है और ये बात करना है कि भारत में होने वाली वर्षा में 70% से अधिक वर्षा जो हो रही है वो मानसून से हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें भारत के कृषि को भी ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत की खेती लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, जिसमें 60% के आसपास की जो खेती है वो भारत के मानसून के ऊपर निर्धारित है, यानी कि इनका जल का आपूर्ति जो है वो मानसून के ऊपर है। ठीक है, अगर मानसून गड़बड़ा जाएगा तो गया। तो भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? देखिए, प्रश्न का दूसरा पार्ट एक और पकड़िएगा, विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, ये खुद पूछा है। तो कौन कौन से कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं? अब हम क्या करेंगे, एक एक कारकों की बात करेंगे और एक एक कारकों को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कारण है वो है आपका एल नीनो। क्या कारण है? एल नीनो। तो आप सबसे पहले कारण के ऊपर चर्चा करेंगे कि एल नीनो भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एल नीनो के ऊपर एक वीडियो मैंने इसके पहले डाला हुआ है, उस पर चर्चा किया गया है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो वहां विस्तार से आपको एल नीनो समझ में आएगा उत्तर लेखन के हिसाब से। एल नीनो के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं कि एल नीनो एक वो घटना है, जो घटना कहां हो रही है, तो ये घटना जो है वो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के एरिया में जो है वो घटना हमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना, पूर्वी प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, सतह का जल गर्म हो रहा है, और जितना एल नीनो आपका मजबूत होगा उतना ही भारतीय मानसून क्या हो जाएगा दोस्त, उतना ही भारतीय मानसून जो है वो आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा एल नीनो के अलावा एक और जो घटना है उसको कहा जाता है आपका ला नीना। ठीक है, जस्ट अपोजिट ला नीना की घटना। इसमें क्या होता है कि हमने एल नीनो में कहा कि पानी जो है वो गर्म होगा, ला नीना में पानी जो है वो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो ठंडा होगा। ला नीना में भारतीय मानसून जो है वो मजबूत होता है, एल नीनो में कमजोर होता है। तो एक तो आप एल नीनो बता सकते हैं। दूसरा दूसरा आप बता सकते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल, है ना, इंडियन ओशियन डाइपोल यानी कि हिंद महासागर का आपका द्विध्रुव, हिंद महासागर द्विध्रुवी। क्या है भैया हिंद महासागर तो इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बात करें तो हिंद महासागर का, मान लीजिए हिंद महासागर है ये, तो ये आपका वेस्टर्न रीजन और ये आपका ईस्टर्न रीजन। ठीक, समझिएगा। तो हिंद महासागर के पश्चिम और पूर्व के भागों में जो तापमान के बीच में अंतर आता है, जो विसंगति आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है ना, अगर पश्चिम में अगर पानी गर्म होगा तो इसका इंडियन ओशियन डाइपोल पर सकारात्मक असर होगा, और ये पश्चिम में जब गर्म पानी होगा तो भारत का मानसून जो है वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरा जो कारण है वो है आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है वो भी भारत के मानसून को जो है वो क्या कर रहा है, परिवार आपका प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि जलवायु परिवर्तन होने से मॉनसून का जो समय है उसमें भी चेंज हो जा रहा है। मॉनसून आएगा कब, मॉनसून जाएगा कब, इसको भी प्रभावित हो रहा है। और मॉनसून के देरी के चलते भारत में हम क्या देख रहे हैं कि कृषि की जो योजना है, जैसे हम भारत में कृषि के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा, तो एक आपको मिलेगा खरीफ का फसल, दूसरा आपको मिलेगा रबी का फसल, और तीसरा आपको मिलेगा जायद। ठीक है, सबका एक समय है, खरीफ जो कि आपका धान की खेती के लिए, रबी जो कि आपकी गेहूं की खेती के लिए, और ये जायद का जो समय है जो कि आपका अप्रैल से लेकर जून का जो समय होता है, ये आपका फल सब्जी इनके लिए। ठीक है, अब मान लीजिए खरीफ का फसल जैसे धान के लिए, तो इसके लिए आवश्यकता किस चीज की है, जो जून से शुरू होता है, पानी की। अब पता चला कि बारिश लेट हो गया, अब बारिश लेट होगा तो ये डिस्टर्ब होगा। रबी का फसल, ठीक, इसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर काफी कम चाहिए, पता चला यहां गर्मी हो गई। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जो है वो मॉनसून में जब
उसके आगमन में और मानसून के जाने पर जब प्रभाव पड़ता है तो जो पूरी की पूरी कृषि योजना है वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। और फसल बुआई का जो चक्र होता है वो चक्र भी प्रभावित हो जाता है। जैसे कि जो मैंने अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में एक रिपोर्ट के बारे में बात की थी, जो 2023 का आईपीसीसी का रिपोर्ट था। तो इस रिपोर्ट के बारे में मैंने कहा था कि ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण हम क्या देख रहे हैं, एक तो तापमान में परिवर्तन हो ही रहा है, उसके अलावा 1951 से लेकर अगर हम 2015 की बात करें तो वैश्विक जो मतलब भारतीय मानसून में जो वर्षा का जल का जो अगर हम बात करें जो वर्षा हुई है उसमें 6% की जो है हमें गिरावट देखने को मिली है, जो ग्रीष्मकालीन मानसून है। ठीक, इसके अलावा भारत को मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम बात करें तो हिमालय है और पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, भारत के मानसून को प्रभावित कर रहा है। ये पर्वत श्रृंखला क्या करती है, मानसूनी जो पवने हैं उनके लिए एक फिजिकल बैरियर के रूप में, भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं, जिससे क्या होता है कि हवा इनसे टकराती है, ऊपर उठने के लिए इनको मजबूर कर देती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रश्न के दूसरे पार्ट पे। जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव क्या होंगे, इस पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए जो पूछा गया था उस प्रश्न पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव है ना। अब अगला हेडिंग डाल देते हैं इस पर, भारत की कृषि पर प्रभाव क्या होगा, भारत की कृषि पर प्रभाव, सबसे पहला पॉइंट। ठीक, तो भैया जब मानसून समय पे होगा नहीं तो क्या होगा, फसल की उत्पादकता प्रभावित हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याप्त और अच्छी मानसून की वर्षा ना पाने के कारण जो अपर्याप्त वर्षा से जो है वो फसल का जो पैदावार होना चाहिए वह पैदावार जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी, खाद्यान्न समस्या। अच्छा, दूसरा, जल की उपलब्धता कम हो जाएगी। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जा रही हैं। एक जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और दूसरी जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों के बारे में बात करें तो ये मानसून के ऊपर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं मानसून के कमजोर होने से या मानसून प्रभावित होने से नदियां हो गई, झील हो गई, जलाशय हो गए, तालाब हो गए, ठीक है, उन सभी में जल की समस्या होगी और जल की समस्या होगी तो सिंचाई की समस्या होगी। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक, इसके अलावा फसल के चयन में भी जो है वो समस्या हमें देखने को मिलेगा। फसल का चयन मतलब किसानों के साथ समस्या हो जाएगा कि कौन सा फसल बोएं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है और किसान कितना रिस्क लेगा। ठीक, मानसून के चलते तो ये भी जो है वो प्रभावित जो है वो हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा चौथा, खाद्य संकट। ठीक है, खाद्य संकट, खाद्य सुरक्षा, मानसून की वर्षा में उतार चढ़ाव होगा, फसलों का उत्पादन कम होगा। ठीक है, फसल का उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, खाद्य की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य की कीमतों में वृद्धि होगी तो बहुत सारे लोग जो है वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक, सिंचाई योजना प्रभावित हो जाएगी। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो, सिंचाई योजना भी। पांचवा पॉइंट, सिंचाई योजना। इसमें क्या लिख सकते हो कि मानसून अगर किसी भी प्रकार से उसके चक्र में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो सिंचाई योजना जो है इसको भी बाधित होगा, क्योंकि भारत के किसान जो है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं। ठीक है, तो सिंचाई की सही से मिलेगा नहीं, ठीक है, तो किसानों की लागत बढ़ जाएगी, है ना। और किसानों की लागत अगर बढ़ जाएगी तो किसान कृषि के प्रति उतने ज्यादा जो है वो क्या होंगे, मतलब बहुत ज्यादा कृषि के प्रति कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इच्छुक नहीं होंगे, पलायन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप उत्तर को जो है वो समझा सकते हो। ठीक, तो कैसा लगा ये, इसका उत्तर ये बताइए। ठीक, अगले वीडियो पे हम लोग जो है वो आपसे मिलते हैं।
अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर सही लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।